गुड नाइट स्टूडेंट्स। आइए हम लोग आज फिर बात करते हैं 9वीं क्लास फिजिक्स की बात को लेकर। आज के लेसन में फिजिक्स की बात करेंगे, क्लास 9th। हम प्रीवियस लेसन में बात किए थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। ऐसा कहा था कि बल ही है वो जो परिवर्तन लाता है, बल के बिना किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगा किसी ऑब्जेक्ट पर, तब तक कोई भी टाइप का चेंजिंग हम नहीं ला सकते। अर्थात ऑब्जेक्ट जो जैसा है वैसा ही रहेगा। रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और यदि मूव कर रहा है तो ऑलवेज मूव ही करना चाहेगा उसी सेम वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आई थी ये बात। और हम लोग आज सेकेंड लॉ की बात करने वाले हैं। दूसरा गति नियम न्यूटन का क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसकी बात करेंगे। लेकिन ये बात शुरू करने के पहले वहाँ एक टर्म आएगा, मोमेंटम की बात होगी, क्योंकि चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम की बात वहाँ पर आती है कि जो चेंज होता है रेट, मोमेंटम के चेंजिंग का जो रेट होता है, मीन्स द रेट of change in momentum is directly proportional to the applying force। वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेशियो में फोर्स अप्लाई होता है, बड़ा या छोटा, ज़्यादा या कम, उसी रेशियो में मोमेंटम चेंज होने का रेट होता है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर जो मोमेंटम नया वर्ड क्रिएट हो रहा है, हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को फिर से बात करेंगे, वहाँ पर उसका डिटेल बात करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा नियम है जो फोर्स के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देता है वो। और फिर उसके थ्रू हम लोग फोर्स का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे, ये भी बात उस सॉल्यूशन में शामिल करेंगे। लेकिन उन सब बातों को भली भांति समझने के लिए हमें मोमेंटम को समझने की आवश्यकता होगी कि संवेग क्या है, मोमेंटम क्या है किसी ऑब्जेक्ट का। तो ये मोमेंटम बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, और फिजिक्स में खास करके 9th क्लास के सिलेबस में भी इसको सबमिट किया गया है। फोर्सेस दूसरे चैप्टर में, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, its SI unit is kilogram meter per second because it is product of mass and velocity, so its unit is also product of unit of mass and velocity, means kilogram meter per second is the SI unit of momentum। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल परीक्षा के लिए, 9वीं क्लास के लिए, कि मोमेंटम का SI यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का SI मात्रक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिखना है, यही संवेग का SI यूनिट है। और संवेग किस टाइप की क्वांटिटी है ये भी परीक्षा में आता है। संवेग किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है या तो अदिश राशि है, किस टाइप की है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मोमेंटम, आइए मोमेंटम का अब एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग देखते हैं, और वेरिएशन ऑफ मोमेंटम और किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, वो कौन कौन ऐसे फैक्टर हैं जो 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 मोमेंटम को बदलने के लिए उसके चेंज होने के फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसके डेफिनेशन को सबसे पहले लिखते हैं। मोमेंटम अर्थात संवेग, बोर्ड के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। मोमेंटम अर्थात संवेग, बिल्कुल आसान टर्म है ये, कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग लिख रहे हैं मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of the mass and velocity of the object of the body।
मीन्स यहाँ पर डेफिनेशन लिखे, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी and the velocity of the body. It is denoted by P. इसे लिखेंगे, it is denoted by P, कैपिटल P. मोमेंटम के क्वांटिटी को, मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जितना भी है उसकी क्वांटिटी को यदि कंसीडर करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई लेटर चुनेंगे तो वो P चुना जाता है. सो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P द्वारा, एंड इट इज ये वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज, देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर इंटू में लिखेंगे, बटे सेकेंड को नीचे है, इंटू में ऊपर लिखेंगे तो सेकेंड टू द पावर -1. लिखने के लिए वैसा, पढ़ने के लिए सेम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, यहाँ भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, बट लिखने के लिए तो ये. तो मोमेंटम के बारे में ये बात आपको समझनी है. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट का मास m किलोग्राम है, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, तो उसका मोमेंटम m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, मीन्स m इंटू v, mv प्राप्त होगा हमें. आइए इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं. यहाँ पर व्हेन मास ऑफ a body is m kilogram and velocity is v मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है, देन momentum is equal to mass into velocity. ये mass into velocity गुना कर रहे हैं दोनों को, mass और velocity को. momentum is P and mass m किलोग्राम into velocity v मीटर पर सेकेंड. तो फाइनली हमें मिलेगा, यहाँ पर दिख रहा नीचे आपको, फाइनली हमें मिलेगा, गुना कर देंगे तो हमें, आइए नीचे का स्टेप यहाँ से हम बदलते हैं. ये नीचे नहीं दिख रहा है, मास इंटू वेलोसिटी, इधर हम लिखते हैं यहाँ से, सो P इज इक्वल टू मास m किलोग्राम एंड वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड. ये रफ है, ये इसका रिमेनिंग पार्ट है. गुना करेंगे, m इंटू भी मिलेगा, ये m और v ये गुना हो जाएगा, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. फाइनली P इज इक्वल टू m इंटू भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये एक्सप्रेशन मिला मोमेंटम का. अभी ये एक्सप्रेशन बता रहा है, मोमेंटम का ये एक्सप्रेशन बता रहा है
क्या बता रहा है कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। और किस प्रकार डिपेंड करता है? तो दोनों का प्रोपोर्शनल होता है। मास 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ेगा। वेलोसिटी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाएंगे तब भी मोमेंटम उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। मास और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज करेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट के रूप में मोमेंटम इंक्रीज करेगा। इस तरह का सवाल आता है, किसी पिंड के द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तब उसका मोमेंटम, उसका संवेग किस प्रकार बदलेगा? वो भी 2 गुना हो जाएगा। किसी पिंड की गति को मीन्स वेग को 3 गुना कर देंगे तो उसका मोमेंटम किस प्रकार बदलेगा? वो भी 3 गुना हो जाएगा। लेकिन सवाल यदि हो किसी पिंड के द्रव्यमान को 3 गुना और वेलोसिटी को भी 3 गुना, दोनों को बदल रहे हैं, मास और वेलोसिटी दोनों को 3 गुना चेंज करेंगे तो उस पिंड का नया संवेग कितना होगा? तो 3 तिया 9 गुना होगा, क्योंकि दोनों को के प्रोडक्ट के रूप में किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करें तथा उसका वेग आधा करें, द्रव्यमान 2 गुना वेग आधा किया तो 2 और आधा का गुणनफल 1 होगा, अर्थात उसका संवेग जस का तस रहेगा, चेंज नहीं करेगा। क्योंकि द्रव्यमान डबल करने के कारण संवेग तो डबल हो गया, लेकिन फिर वेग आधा किए जाने के कारण संवेग फिर आधा हो गया और फिर जहीं था वहीं आकर रह गया। तो इस तरह से यदि चेंज हो जाए मास वेलोसिटी दोनों या दोनों में से कोई एक, तो उसके अनुसार फिर उसके अकॉर्डिंग फिर नया मोमेंटम क्या होगा, इस बात को डिसाइड करने का सवाल आता है और यूं ही हम लोग डिसाइड करते हैं। एक बात और यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है उसका मोमेंटम 0 होता है। कि बहुत भारी ऑब्जेक्ट है या हल्की वस्तु है, मास चाहे जो, लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये निश्चित है कि उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो मास चाहे जितना भी हो, वेलोसिटी 0 के साथ गुना होगा तब गुना होकर तो 0 ही मिलेगा। सो इस तरह से रेस्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम 0 होता है ड्यू टू वेलोसिटी इज 0। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में कि विराम अवस्था में किसी वस्तु का संवेग कितना होता है, तो 0 ऑप्शन रहेगा, 0, दूसरा 0 से कम, तीसरा 0 से ज़्यादा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 0 ऑप्शन पर सही करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक बात और कि इसके आधार पर ये एक्सप्रेशन जो है P = mv, इसके आधार पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी आता है, आपकी किताब में लिखा हुआ है। संवेग को लेकर जितने क्वेश्चंस, बॉक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, या ये सबको सॉल्व करना है लेसन कंप्लीट करने के लिए, तभी आपको फायदा होगा। तो इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन छोटा छोटा रहता है। किसी पिंड का द्रव्यमान 200 ग्राम है, 200 ग्राम, और उसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड, तो उसका संवेग कितना होगा? तो मास और वेलोसिटी गुना करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे गुना करते समय कि दोनों अपने एसआई यूनिट में है या नहीं। 200 ग्राम मास है, उसका एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। सो 200 ग्राम को पहले 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.2 किलोग्राम आएगा, और तब वेलोसिटी से गुना करेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा, और यही मोमेंटम होगा, उसको गुना करना है। इस तरह से क्वेश्चन है 5000 किलोग्राम का ट्रक 36 किलोमीटर पर आवर
के वेग से गति कर रहा है, वजन 5000 किलोग्राम, उसका वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, मोमेंटम कितना होगा, उस ट्रक का संवेग परिकलित करो, तो मास और वेलोसिटी गुना करना है। बट इस बात का ध्यान रहे कि मास जो है किलोग्राम में होना चाहिए उसी यूनिट में, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए SI यूनिट में। यहाँ 5000 किलोग्राम मास का यूनिट तो ठीक है किलोग्राम, बट 36 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में और तब फिर गुना करेंगे मास से, तब फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो मोमेंटम होगा। यहाँ पर आपको ये जानना है कि किस तरह वेलोसिटी चेंज करते हैं यूनिट को, किलोग्राम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। तो ये पिछले चैप्टर में इसकी बात हुई है, कैसे चेंज करेंगे वो आपको तरीका तो हम डील करेंगे, बताएंगे दूसरे लेसन में, जब न्यूमेरिकल बताएंगे वहाँ पर हम सबमिट करेंगे इस बात को। अभी यूँ ही आपको शॉर्ट में हम कह रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर दो, 5/18 5/18 से गुना करके जो आएगा गुणनफल वो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बदलकर फाइनली मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों को न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो है इन सबको करेंगे और मोमेंटम का लेसन आप पूरा करेंगे, और फिर तब आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे क्या है वो। आज इसी बात के साथ क्लास ऑफ करते हैं। आइए, धन्यवाद।